तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि पिकल जैक हानुमा की बुरी तरह से धुलाई कर देता है और अब जैक हानुमा को ट्रीटमेंट के लिए एक हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है। एक डॉक्टर जैक हानुमा का इलाज करता है और जाते वक्त अपनी नर्स से कहता है मुझे हर 1 घंटे में इसकी रिपोर्ट चाहिए। इसके बाद वो डॉक्टर टोकुगावा और एल्बर्ट पेन के पास आता है और उन्हें बताता है कि जैक हानुमा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, पर उसके घाव इतने ज्यादा हैं, उन्हें भरने में अभी थोड़ा समय लगेगा। टोकुगावा उसे कहता है कि क्या आप मुझे इसका मतलब बताओगे? नहीं, इसका मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। टोकुगावा उस डॉक्टर को बताता है कि जैक ने बेहोशी से पहले ऐसे किया था। इसका क्या मतलब है? वो डॉक्टर से कहता है कुछ समय पहले की बात है, 2 कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो रही थी और एक कंट्री के सोल्जर्स ने दूसरी कंट्री के सोल्जर्स को अपने कब्जे में ले लिया था और फिर उन सोल्जर्स के मेजर ने उनके सामने अपनी एक आखिरी इच्छा रखी थी। उसने बोला था कि अगर तुम मेरी गर्दन को काटते हो तो मैं अपनी गर्दन को हाथ में लेकर यहाँ से सीधा भाग जाऊंगा और मैं जितने लोगों को क्रॉस करूंगा तुम्हें उतने लोगों को बख्श देना होगा। जिसके बाद वो उसकी गर्दन को काट देते हैं और हम देखते हैं कि वो मेजर अपनी गर्दन को हाथ में लेकर सीधा भाग रहा होता है और अपने सारे के सारे सिपाहियों के सामने से गुजर जाता है, जिससे कि उन सभी की जानें बच जाती है। जैक हानुमा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा ट्रेन किया है कि वो मरने के बाद भी अपने दुश्मन को खत्म कर सकता है। लेकिन तभी एक नर्स वहाँ पर आ जाती है और वो उस डॉक्टर से कहती है डॉक्टर जैक हानुमा यहाँ से भाग चुका है। ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है अच्छा मुझे पता ही था। और इस तरफ हम जैक हानुमा को देखते हैं जो कि पिकल के सामने उससे लड़ने आ चुका है और वो अपना सर झुकाते हुए पिकल से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं लड़ाई के बीच में यहाँ से चला गया था, चलो अब फिर से लड़ो मेरे साथ। और ये कहते ही जैक पिकल के मुंह पर लातों और घूसों की बारिश कर देता है और उसे लात मार मार कर बाहर फेंक देता है। पर इससे पिकल को फिर से कुछ भी नहीं होता। पिकल अपने जमाने में अपने से 100 गुना ज्यादा ताकतवर डायनासोर से लड़ चुका है। लेकिन पिकल जैक से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसने पहली बार किसी को मरने के बाद जिंदा होते हुए देखा है। जैक ने अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रेन किया है, इतनी ज्यादा दवाइयां खाई हैं, इतनी ज्यादा ऑपरेशंस करवाए हैं, जैक हानुमा की बॉडी फौलाद की बन चुकी है। पिकल जैक से डरता हुआ बाहर की तरफ भागता है और अब वो जैक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पिकल जैक को इतना जोरदार मुक्का मारता है कि जैक की बॉडी एक चक्री की तरह घूमने लग जाती है। ये देखकर सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और जैक के मुंह से वो पट्टियां खुल जाती हैं और वो फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद जैक को फिर से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और टोकुगावा और एल्बर्ट पेन भी उसके साथ बैठे होते हैं। जैक को होश आता है और वो उठकर बैठ जाता है। प्रोफेसर एल्बर्ट उसे कहते हैं भाई पहले ठीक तो हो जा, पेन लड़ने चला गया तो उससे, तुम समझते क्यों नहीं हो? वो पिकल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं उस पर अभी। लेकिन जैक एल्बर्ट पेन की बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो बाहर पहुंचता है तो उसे अपने सामने बाकी दिखाई देता है। जैक को देखकर बाकी उसे कहता है अरे भैया आप फिर से पिकल से लड़ने जा रहे हो, आई मीन पिटने जा रहे हो, वहाँ मत जाओ, थोड़ा हील हो जाओ, उसके बाद उससे फाइट करना। लेकिन जैक बाकी की बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। बाकी उसे चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें पता भी है तुम्हारे बेहोश होने के बाद वहाँ पे क्या हुआ था? और बाकी उसे बताता है कि जब वो बेहोश हो गया था अभी थोड़ी देर पहले जब उसने फाइट की थी पिकल के साथ, तो पिकल उसे आराम से उठाकर अब उसे एक बिल्डिंग के ऊपर लेकर आया था और उसे वहाँ पर बांध दिया था ताकि वो आगे जाकर जैक को खा सके। बाकी उसे कहता है सच बोलो तो अगर पिकल चाहे तो वो तुम्हें खा सकता था। और ये बात सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद हम टोकुगावा को देखते हैं जो कि यूचिरो हानुमा के साथ बैठा होता है और वो उसे बताता है कि बाकी पिकल के पास रुका हुआ है। पिकल जब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाता तब तक बाकी उसके पास रहेगा। आपको क्या लगता है बाकी उस पिकल को हरा पाएगा? क्योंकि अब तक पिकल ने कात्सुमी, कायोरेत्सु और जैक तक को भी हरा दिया है। यूचिरो हानुमा उसे कहता है टोकुगावा तुम गलत हो, बाकी पिकल को जरूर हरा सकता है क्योंकि उसकी वेन्स में मेरा खून दौड़ रहा है। टोकुगावा उसे कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो जैक कैसे हार गया फिर? जैक की वेन्स में भी तो आपका खून दौड़ रहा है? यूचिरो हानुमा उसे कहता है नहीं तुम्हारी बात गलत है, उसके खून में बहुत ही मिलावट है जिसकी वजह से ही वो पिकल को नहीं हरा पाया। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि जैक ने बहुत सारी ड्रग्स वगैरह खाई होती है जिसकी वजह से उसका जो ब्लड होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है बहुत ज्यादा। ये सुनकर टोकुगावा उसे कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो आप क्यों नहीं लड़ते उस पिकल के साथ, जाओ हराओ उसे। उसकी ये बात सुनकर यूचिरो हानुमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है पिकल और बाकी की लड़ाई में जो भी जीतेगा मैं उससे लड़ूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। और ये बोलकर यूचिरो हानुमा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम बाकी को देखते हैं। यहाँ पे बाकी किसी पागल आशिक की तरह उसके उठने का इंतजार कर रहा है क्योंकि भाई जैसा हमने देखा कि कोई ना कोई बाकी से पहले ही पिकल से फाइट करने आ जाता है, तो अब ये भी बेचारा तंग हो चुका है। इसके बाद हम एल्बर्ट पेन और टोकुगावा को देखते हैं। एल्बर्ट उसे बताता है कि हमने पिकल के खाने का बंदोबस्त कर लिया है। अब पिकल को वो टीरेक्स डायनासोर का मीट दिया जाता है। पिकल उस मीट को देखकर उठ जाता है। अब पिकल उस मीट को खाना शुरू कर देता है और अब बाकी को रियलाइज होता है कि ये साले अगर इसे ऐसे ही मीट देते रहेंगे तो भाई इसे तो भूख लगेगी ही नहीं और ये किसी का शिकार करने किसी से फाइट ही नहीं करेगा यार, तो मैं क्यों बैठा हूं यहाँ पे। दूसरी तरफ एल्बर्ट पेन बताता है कि अब उस पिकल को फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी टीम उस टीरेक्स डायनासोर के मीट को हमारी बायोटेक वाली टेक्नोलॉजी से दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मीट कभी खत्म ना हो और पिकल को लड़ने की जरूरत महसूस ना हो दोबारा से खाना ढूंढने के लिए। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हमें लगभग 2 साल तो लग जाएंगे। हम पिकल को बस इतना ही मीट देंगे कि उसका पेट भर जाए। इस तरफ बाकी और पिकल एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। बाकी को पिकल के साथ लड़ने की चुल मची होती है। वो दोनों आराम से बैठे होते हैं कि तभी बाकी उठकर पिकल के पास जाता है। वो उसके चेहरे पर अपना हाथ रख देता है जिसकी वजह से पिकल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाकी पर हमला कर देता है। हालांकि अभी जब बाकी ने उस पर हाथ रखा था चेहरे पे वो जरा भी वॉयलेंट नहीं था। पिकल बाकी पर हमला कर देता है और वो बाकी को घसीटता घसीटता एक कोने से दूसरे कोने तक ले आता है। बाकी उसे डबल किक आउट कर अपने से दूर कर देता है। और ये बाकी वर्सेस पिकल का मैच देखने के लिए कायोरेत्सु, हानायामा, हमायाना जो भी है यार ये और टोकुगावा भी वहाँ पर आए होते हैं। अब
बाकी अपनी पट्टियां उतार देता है और पिकल के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से पिकल की एक आंख फूट जाती है। लेकिन बाकी इस बार उसे रिकवर करने का टाइम नहीं देता और उस पर एक और हमला करने की कोशिश करता है। बाकी पिकल को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है। पिकल उसके और बाकी के बीच में थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी उसे पीछे से पकड़ लेता है। पिकल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से उस एरिना की ऊंचाइयों में चला जाता है और वो पूरी कोशिश करता है बाकी को उसकी पीठ से उतारने के लिए। अब पिकल काफी हाइट पे जाता है और वहाँ से जंप लगाता है। बाकी नीचे की तरफ होता है ताकि जैसे ही वो जमीन पर गिरे तो उसका असर बाकी पर हो। ये देखकर वो सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये बाकी हट क्यों नहीं रहा, ये उसकी पीठ से आसानी से हट सकता है पर ऐसा ही कर क्यों नहीं रहा भाई, क्या हो गया इसे। और अब वो दोनों के दोनों नीचे जमीन पर जाकर बचते हैं, जिसकी वजह से बाकी को ज्यादा डैमेज पहुंचता है। लेकिन उस इम्पैक्ट के बाद भी दोनों अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन बाकी की आंखों से हमें पता चल जाता है कि उसे काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। बाकी की आंखें तो खुली होती हैं पर उसे होश नहीं होती और ये देखकर पिकल उसके सामने जाता है और उसे एक हल्का सा टैप करके उसे वापस होश में लेकर आता है। होश में आने के बाद बाकी अपने इंटरनल ऑर्गन्स को महसूस कर पाता है कि उसने एक बहुत ही खतरनाक किस्म का डैमेज लिया है अभी, जिसकी वजह से ही बाकी की आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा होता है। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और बाकी के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये जो भी खून निकला था ये एक खतरनाक ऑर्गन डैमेज का निशान होता है। पिकल बाकी को देखकर समझ गया होता है कि उसके सामने अभी जो एक खिलौना है वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। बाकी पिकल से कहता है तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, मुझ पर हमला करो, मारो मुझे, तुम मारते क्यों नहीं हो। लेकिन तभी पिकल सोचता है कि ये तो पहले से डैमेज्ड है, इसे क्या मारूं यार मैं। इसी वजह से वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने वाला होता है कि प्लीज गॉड इस नादान बालक को ठीक कर दीजिए। पिकल उस पर दया दिखा रहा होता है। ये देखकर बाकी को गुस्सा आ जाता है और बाकी पिकल पर हमला कर देता है। अब पिकल भी गुस्से में आ जाता है और वो बाकी को एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने पंच को रोक देता है और हल्के हल्के हाथों से बाकी को पंच मारने लगता है। ये देखकर टोकुगावा कहता है अबे ये सब क्या हो रहा है भाई, ये क्या ड्रामा हो रहा है। पर वो बाकी के दोनों फाइटर्स ये देखकर समझ गए होते हैं कि ये पिकल बाकी के साथ बस खेल रहा था इतनी देर से। बाकी भी समझ आता है कि वो बस एक खिलौना है पिकल के लिए, ये कभी सीरियस था ही नहीं उसे लड़ने के लिए। ये देखकर बाकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। अब बाकी 30 मीटर की एक रेलिंग के ऊपर जाकर कूद जाता है। मुझे माफ कर दो, तुम मुझ पर तरस खा रहे थे ना, कोई बात नहीं, मैं खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लूंगा, अब तुम मुझ पर दया मत दिखाना। और फिर बाकी बहुत ही जोर से जमीन पर गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी अपने पैरों पर बैठा होता है और वो पिकल से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम कब से इस दुनिया में हो, अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। बाकी के पैर कांप रहे होते हैं, उसका पूरा का पूरा शरीर हिल रहा होता है। पिकल को ये देखकर समझ नहीं आता क्योंकि उसने अपने जमाने में ऐसे जानवर देखे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा घायल होने के बाद मरने का नाटक करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन है। पिकल समझ जाता है कि बाकी को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, लेकिन वो ठीक होने का नाटक कर रहा है अभी। पिकल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। बाकी पिकल के पास आकर उसे एक पंच मारता है, लेकिन उसके दोनों पंच मिस हो जाते हैं। बाकी पिकल को एक मारता है, लेकिन उससे भी पिकल को कुछ नहीं होता और तभी पिकल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। लेकिन वो फिर से उठकर बाकी के पास जाने लगता है। टोकुगावा कहता है ये क्या, बाकी ने तो उसे कुछ भी नहीं करा, तो ये बार बार क्यों गिर रहा है भाई। कायोरेत्सु कहता है मैं पूरी श्योरिटी के साथ तो ये नहीं कह सकता, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि पिकल की हड्डियां बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं, तो नॉर्मल पंचेस उस पर असर नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी ने एक अलग किस्म के पंच को यूज किया है। बाकी ने पंच करते वक्त अपनी एक हड्डी का यूज किया। अक्सर बॉक्सिंग रिंग में ये टेक्निक देखी जाती है। देखने वाले को लगता है कि वो उसके अटैक से बच चुका है, लेकिन वो उसके पंच का शिकार हो जाता है क्योंकि इस हमले से उस बॉक्सर का पूरा दिमाग हिलने लगता है, जिसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। और इस बार बाकी ने लगातार 3 बार इस अटैक को यूज किया है पिकल पर, जिसकी वजह से पिकल का सर पूरी तरह से घूम रहा है इस वक्त। लेकिन यार मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि जो हम लोग नहीं कर पाए ये बाकी ने कर दिखाया। और अब ये देखना है कि ये पिकल इसके जवाब में क्या करेगा। पिकल पहली बार किसी के सामने इतना कमजोर पड़ रहा था। अब हम देखते हैं कि बाकी एक नई टेक्निक को यूज करता है और धीरे धीरे पिकल की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे कहता है मुझे माफ कर देना पिकल, लेकिन तुम्हें इससे बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि बाकी पिकल के पास पहुंच जाता है और अपनी पूरी पावर लगाकर उसकी पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे पिकल को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है। वो दर्द में कांप रहा होता है और बाकी का हाथ पिकल की पीठ पर छप जाता है पूरा। ये देखकर कायोरेत्सु कहता है बाकी तुम तो जीनियस निकले, मुझे नहीं लगा था तुम इस अटैक को यूज कर पाओगे। इस टेक्निक का नाम है हिप स्ट्राइक। ये जापान के कल्चर में बहुत ही ज्यादा पुरानी टेक्निक है। अगर इस मूव से हम किसी को मारें तो सामने वाले ओपोनेंट को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, चाहे वो यूचिरो हनमा ही हो। इस टेक्निक से वो भी तड़प उठेगा। इस टेक्निक में हमें अपनी बॉडी को काफी ढीला छोड़ना होता है, जिससे कि तुम्हारे मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं। और अगर अब तुम किसी को मारोगे अपनी ढीली बॉडी से तो इससे काफी ज्यादा डैमेज होता है। न जाने कितने ज्यादा क्रीचर्स इस दुनिया में आए, लेकिन कोई भी किसी एक चाबुक की तरह नहीं मार पाया था, सिवाय एक को छोड़ के, और वो है लड़कियां। ये सुनकर टोकुगावा उसे कहता है अरे हाँ तुम तो सही कह रहे हो, औरतें तो बहुत जोर से चांटा मारती है। इसके बाद हम वापस लड़ाई में आते हैं और हम देखते हैं कि पिकल पहली बार अपनी फाइट के अंदर डिफेंस कर रहा होता है। ये देखकर हानायामा कहता है ये पिकल डिफेंस क्यों कर रहा है। कायोरेत्सु बताता है कि पिकल इसलिए डिफेंस कर रहा है क्योंकि उसे बाकी की टेक्निक अच्छे से समझ में नहीं आ रही है इस वक्त। लेकिन इतनी मार खाने के बाद पिकल को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने के लिए उसी पोज में आ जाता है जिसका यूज करके उसने कायोरेत्सु को हराया था। लेकिन बाकी को देखकर लगता है कि वो इस मूव के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आया है और पिकल के रिस्पॉन्स में बाकी अपने शरीर को एक टाइगर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। कायोरेत्सु ये देखकर कहता है क्या
क्या ये कोकेन टेक्निक है? बाकी इस टेक्निक को कैसे जानता है? बाकी धीरे धीरे सारे के सारे जानवरों की टेक्निक्स को यूज करने लग चुका है अब। और हम देखते हैं कि बाकी अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देता है और एक नए मूव को करने की कोशिश करने लगता है। कायोरेत्सु ये देखकर कहता है शायद अब ये एलिफेंट का मूव करेगा। नहीं, शायद राइनो का। नहीं, ये कुछ और भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है मुझे। और बाकी ट्राइसेराटॉप्स का फॉर्म ले लेता है, जो कि एक एंशिएंट क्रीचर होता है। ये देखकर पिकल घबरा जाता है, क्योंकि ये डायनासोर पिकल के जमाने में सबसे खतरनाक ओपोनेंट होता था और पिकल को उसकी पावर का अंदाजा पूरी तरह से होता है। टोकुगावा को लगता है कि शायद बाकी पिकल को हरा सकता है अब। इसके बाद बाकी एक नए डायनासोर का फॉर्म लेने लगता है और ये डायनासोर एक उड़ने वाला डायनासोर होता है। जिसके बाद वो टीरेक्स का फॉर्म ले लेता है। ये देखकर पिकल काफी ज्यादा घबराने लग जाता है और अब पिकल डर के मारे पीछे होने लगता है। पिकल बाकी की पावर देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे बाकी के अंदर टीरेक्स के दांत, टेराटॉप्स के पैर और एक और खतरनाक डायनासोर के पंजों की झलक दिखती है। इसके बाद बाकी अपनी पूरी पावर के साथ पिकल पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि बाकी पिकल के हाथ को पकड़ लेता है और उसे घुमा देता है। पिकल को ऐसा लगता है कि जैसे टीरेक्स डायनासोर ने उसके हाथ को पकड़ लिया है अपनी जबड़ों से और उसे तोड़कर अलग कर दिया है और बाकी पिकल को उल्टा घुमाकर पटक देता है। हम देखते हैं कि पिकल एक ऐसे पोज में खड़ा होता है, अगर इस एंगल से कोई रनर रनिंग करता है तो उसकी स्पीड 2 गुना बढ़ जाती है और वैसे ही पिकल बाकी पर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है उसी पोजीशन में। फिर पिकल अपनी पूरी ताकत लगाकर बाकी पर अटैक कर देता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस 1 सेकंड के अंदर होता है। कायोरेत्सु को ये देखकर लगता है कि शायद बाकी अब नहीं बचने वाला। पिकल ने बाकी पर अटैक किया और वो दोनों के दोनों जब आपस में टकराए तो उन दोनों में से जो उड़ा वो था पिकल। ये देखकर वो सभी के सभी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि बाकी ने जो भी मूव किया था वो ना ही कुंफू है ना ही जुजुत्सु। बाकी ने अपने एक ही हाथ के रिफ्लेक्शन से पिकल को इतनी दूर उठाकर फेंक दिया था। हनायामा ये देखकर कहता है बहुत बढ़िया। जब पिकल ने बाकी के ऊपर अटैक किया तो वो एक बुलेट जैसा था। ऐसा देखा गया है कि एक पत्ता भी किसी गोली को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब है कि जो बुलेट थी वो पिकल था और जो पत्ता था वो बाकी। पत्ते ने जैसे उस बुलेट को रिफ्लेक्ट किया था वैसे ही बाकी ने पिकल को खुद से रिफ्लेक्ट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी उस स्टेडियम के 4 कोनों में टॉयलेट कर देता है। भाई बाकी क्या हो गया तेरे को? बाकी पिकल से कहता है ये देखो, जब तक तुम वहाँ पर लेटे हुए थे ना, मैंने तुम्हारे सारे के सारे एरिया पर सुसु कर दिया है। अब तो बेटा ये सारा एरिया मेरा है। बाकी की ये बात सुनकर पिकल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पिकल अपनी पूरी पावर से बाकी पर एक पंच मारता है, जिससे बाकी जमीन के अंदर धंस जाता है। पिकल बाकी को लगातार लात मार रहा होता है और बाकी खुद को डिफेंड कर रहा होता है। इस सब के बाद जब बाकी उठने की कोशिश करता है तो पिकल आकर उसे एक और जोरदार पंच मारता है, जिससे बाकी हवा में उड़ जाता है। बाकी अब सोच रहा होता है कि ये ताकत मैंने पहले भी महसूस की है। उसका नाम है मिस्टर अनचेन्ड। अगर ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो इन दोनों की लड़ाई इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगी। अब पिकल की इतनी मार खाने के बाद भी बाकी अपने पैरों पर खड़ा होता है। बाकी पिकल से कहता है मैं तुमसे नहीं हार सकता, क्योंकि मुझे तुमसे भी ज्यादा ताकतवर इंसान को हराना है। मुझे मेरे डैड से बदला लेना है। उसने मेरी ही आंखों के सामने मेरी मदर को मार दिया था, इसीलिए मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ और इसके बाद उस यूचिरो हनामा से लड़ना चाहता हूँ। अब बाकी पिकल की टांगों के बीच में हमला करता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और अब पिकल को गुस्सा आ चुका है और वो अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने लगता है। पिकल ने अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसका शरीर काफी बड़ा दिख रहा था। बाकी को अपने सामने पिकल का पूरा इतिहास दिखाई दिया। पिकल के साथ कई सारे डायनासोर्स खड़े हुए थे और उन डायनासोर्स के साथ साथ जैक हानमा, कायोरेत्सु और कात्सुमी भी उसे पिकल के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं उसकी मदद के लिए। अब पिकल बाकी पर हमला कर देता है, लेकिन बाकी पिकल के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देता है और बाकी पिकल को बहुत ही बुरी तरह से पेल देता है। पिकल काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। बाकी पिकल के पास जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। बाकी अपनी दोनों मुट्ठियों को पिकल के सामने रखता है और पिकल समझ जाता है कि बाकी उसके साथ अपनी ताकत को आजमाना चाहता है। वो दोनों के दोनों अपनी फिस्ट्स को एक दूसरे के साथ टकराकर एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और ये लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि दोनों बिजली की रफ्तार से एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि पिकल बाकी पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और एंड में पिकल बाकी पर इतना खतरनाक अटैक मारता है कि बाकी नीचे जमीन पर गिर जाता है और बाकी वहीं पर ढेर हो जाता है। पिकल इस लड़ाई को जीत जाता है और कुछ लोग बाकी को उठाने के लिए वहाँ पर आते हैं। टोकुगावा ये देखकर हैरान रह जाता है, बाकी हार गया, बाकी हार गया। हाँ, पिकल जीत चुका है, क्योंकि बाकी ने पिकल के साथ अपनी ताकत को आजमाने के लिए चूज किया। पहले वो टेक्निक के साथ लड़ रहा था, लेकिन अभी वो पिकल के साथ अपनी पावर को यूज करने लग गया था और ऑब्वियसली पिकल के अंदर ज्यादा पावर है। टोकुगावा समझ जाता है, हाँ ये सही कह रहा है, अगर बाकी अपनी टेक्निक को जारी रखता तो वो ये मैच जरूर जीत जाता। और हम देखते हैं कि बाकी को हराने के बाद पिकल वहाँ से जाने लगता है और इसी के साथ इस फाइट का विनर पिकल हुआ। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और गाइस इस सीरीज का फाइनल पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है और इस सीरीज के खत्म होने के बाद आपको अगली वीडियो कौन से नेम पर चाहिए प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना और मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।